नमस्कार, आप सबों के बीच मैं हूं मनोज सिंह। एसआरएफ न्यूज़ आज आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह बतलाएगा किस तरह ऐसी कुटुंब परिवार के ऊपर जिस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। ऐसे दीपक खूंटी से। दीपक जी, ये बताइए कि खूंटी पत्थलगड़ी उग्रवाद और अफीम की खेती के लिए बदनाम है, और इसी बीच सफ़ेद वस्त्र धारक आपके जैसे लोगों को देखने के बाद ये मन में भावना आता है, सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं ये सारे जो खेल हैं उसके पीछे कहीं इस तरह का षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है। ये बार बार बात उठता है, तो क्या इसको माना जाए। ये जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो हम देख सकते हैं कि जो पत्थलगाड़ी का आयोजन या तो तरह तरह का जो आयोजन किया जाता है, ये हम इस देश में देख सकते हैं कि अनेकता में एकता इस तरह से बोला जाता है। तो राजनीतिक के तौर से जिस मतलब हम देख सकते हैं कि इस झारखंड स्टेट में देखें या तो पूरे भारत संपूर्ण भारत देश में देख सकते हैं कि राजनीतिक के जो संगठन है वो अलग अलग हैं। इसीलिए जिस तरह से उसको समझ में आती है उस तरह से उसका धारणाएं होती हैं, मांग होती है, उसको लेकर के वो उसका जो योजना बनती है या उसका ही आक्रोश रैलियां भी होती है और उसका ही इस तरह से योजना के तहत जो कि हम देख सकते हैं पिछले करीबन 3 साल के पहले जो कि पत्थलगाड़ी का किया गया था, ये बिल्कुल उस तरह के सामाजिक के कार्यकर्ताओं के आधार से किया हुआ है। और ये ऐसी आदिम जाति आदिवासी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार इसके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का यानी आप लोग का इसमें इन्वॉल्विंग नहीं है, क्योंकि ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस दस्तावेज। बदनाम क्यों किया जाता है? क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं और जिस सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं वहीं पर अफीम या ये सब होता है। बिल्कुल, ये तो बदनाम तो होती है, लेकिन हम किसी के ऊपर में सादा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए राजनीतिक तरीका से जो किया जाता है वो उनके दायरे में आता है। ये इंडियन नॉन जुडिशियल दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अंदर में ये नहीं आता है, क्योंकि इसके 6 मिनट पहले जो इसके प्रति जो चर्चा हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार इंडियन नॉन जुडिशियल के दस्तावेज डॉक्यूमेंट के एविडेंस पुरावा दस्तावेज पुरावा में किसी का अथॉरिटी यानी कि खुद नेचुरली पावर्स नहीं है कि इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि भारतीय नागरिकता कायदा 1857 इंडियन सिटीजन एक्ट 1857 के अनुसार नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन या कॉमनवेल्थ लंदन के नागरिक जो है बीओसी ब्रिटिश नागरिक जो है उनके ऊपर में ये जो कानून लागू होता है। ब्रिटेन नागरिक के बीओसी बीसी ब्रिटिश सिटीजन है। फिर भारतीय नागरिक के लिए रखे गए हैं पहचान कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, यानी कि इत्यादि जो कार्ड हैं वे उनके ऊपर में लागू होता है। ये इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी कि ऐसी आदिम जाति आदिवासी नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के ऊपर में ये लागू नहीं होता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस का प्रमाण है। तो क्या यही कारण माना जाए कि कभी कभी ये भी आरोप लगता है कि आप सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब जलवा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंडियन नॉन जुडिशियल के अंदर में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस के प्रमाण के आधार से इन ऐसी आदिम जाति आदिवासी नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी परिवार के ऊपर में ये जनादेश जुडिशियली कानून इनके ऊपर में लागू नहीं पड़ता है। इसके आधार से इन ऐसी आदिम जाति आदिवासी ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के ऊपर में कानून ना लागू होने के कारण इनके पास से जुडिशियली जनादेश का कार्ड इनके पास नहीं है। इसके वजह से उस एरिया से जो बिलोंग करते हुए जो अनेक राजनीतिक समाज होंगे वे उन ऐसी आदिम जाति आदिवासी परिवार के ऊपर में ये साझा करते हैं। इनके आपका ये कहा जा सकता है, आप जिस तरह से बातें बोल रहे हैं कि राजनीति ओत-प्रोत के तहत ही पत्थलगड़ी, अफीम की खेती या फिर उग्रवाद जैसे गंभीर समस्याएं
उन्हीं की उपज है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें से हम देख सकते हैं कि उसमें भारत का संविधान का उसमें उल्लेखित करते हुए पत्थलगाड़ी किया गया, वो राजनीतिक के तौर पर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भारत का संविधान जो 1950 के तहत जो लिखित संवैधानिक यानी कि जुडिशियली कानून है, ये जुडिशियली दायरे के अंदर में आता है। ये राजनीतिक के तरीके से किया हुआ है, क्योंकि जब उल्लेखित करते हुए पत्थलगाड़ी के समय में कहा गया था कि ग्राम सभा का सशक्तिकरण, ये सभी यानी कि गणतंत्र लोक जनादेश के अंदर में आता है। ये इंडियन नॉन जुडिशियल दस्तावेज डॉक्यूमेंट के एविडेंस के अंदर में नहीं है, अंडरटेकिंग में नहीं है। एक्सेप्टेबल एविडेंस पुरावा ने प्रमाण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार इंडियन नॉन जुडिशियल फोर लाइन सत्यम जयते चार सिंह सिंहासन के आधार से ये देश अनदेही का रूलिंग व्यवहार चलता है। इसके अंदर में ये सभी भारत का संविधान यानी कि कोई भी जनादेश जुडिशियली डॉक्यूमेंट एविडेंस लागू नहीं पड़ता है। ऐसी कुटुंब परिवार के जरिए आप लोग अलग देश या राज्य की डिमांड करते हैं, ये थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले 8-10 दिन के पहले जो आपके SRF न्यूज़ चैनल के माध्यम से ब्यूरो रिपोर्ट के आधार से हम एसी आदिम जाति आदिवासी नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी परिवार है, जो ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के प्रति जो ये सादा किया जा रहा था कि अलग देश मांग करवाने प्लस अलग राज्य मांग करने हेतु ये राजभवन के सचिवालय में आकर के ये मांग उठा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ से परे है। ये हम स्पष्ट रूप से अवगत करना चाहूँगा सभी इस देशवासियों से, या तो आपके जितने भी SRF न्यूज़ चैनल के जो प्रेमी हैं उनसे मैं अवगत कराना चाहूँगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस पूरा हुआ है कि ये इंडियन नॉन जुडिशियल दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस दस्तावेजी डॉक्यूमेंट एविडेंस पूरा हुआ है कि ये भारत सरकार का एविडेंस दस्तावेज पूरा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस पूरा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का इस आधार से ऐसी आदिम जाति आदिवासी है जो इस आधार से संचालित होते हैं, और सभी जीव मात्रक इस रेवेन्यू के अंदर में जो जीने का अधिकार स्वतंत्र रूप से, इसके आधार से जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस है, ये जानकारी हेतु सभी YGS डिपार्ट यानी कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस डिपार्टमेंट को दिया गया है जानकारी हेतु। क्या ऐसी मांग है जो आपको पूरा नहीं हो रहा, आपको राजभवन राज्यपाल का दरवाज़ा सीधे खटखटाना पड़ रहा है? देखिए मनोज जी, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपका SRF न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम ऐसी आदिम जाति आदिवासी नागरिक नहीं हैं, आदिवासी मूल वतनी हैं। आदिवासी के लिए केंद्रीय सरकार और प्रशासन विधि कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि आदिवासी एबोर्जिन मूल वतनी है। कृपया अमली में होना। स्पष्ट कीजिए, ये क्या है आप जो बतला रहे हैं? अब देखिए, स्पष्ट रूप से इसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार आदिवासी के लिए आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और सुरक्षा के लिए मोहब्बत सहायक किया जाएगा। बिनशर्त शिक्षा के लिए, शिष्यवृत्ति के लिए आधार कार्ड आदिवासी को लागू करके धार्मिक और सांप्रदायिक मोड में आदिवासी के लिए संवैधानिक उल्लंघन है। 342 कलम का उल्लंघन है, संवैधानिक उल्लंघन या देशद्रोह है। आदिवासी देशद्रोही नहीं बनना चाहता। सुप्रीम कोर्ट निर्णय आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड असंवैधानिक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शामिल आदिवासी एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार समाज के लिए आधार कार्ड संवैधानिक नहीं है और कोई भी कार्ड संवैधानिक नहीं है। शिक्षा और किसी भी कार्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया आधार कार्ड और जॉब कार्ड इत्यादि वगैरह वगैरह ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लिए असंवैधानिक है, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रशासन ब्रिटिश उपनिवेश है।
केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून विधि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अधीन उनके दायरे में आता है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है स्पष्ट रूप से। इसीलिए हम आदिवासी, ऐसी आदिम जाति आदिवासी नागरिक नहीं है, आदिवासी मूल वतनी है। आदिवासी के लिए केंद्रीय सरकार और प्रशासन विधि कानून लागू नहीं होता है क्योंकि आदिवासी एबॉर्जिन मूल वतनी है। कृपया अमल और अमली में होना है। इसी जानकारी हेतु गवर्नर सचिवालय राजभवन में आवेदन दिया जा रहा है और दिया गया है। मीडिया में भी कई एक बार ये बातें आई सामने। इसीलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि आधार कार्ड को नहीं माना। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का लिखित दस्तावेज एविडेंस पूरा हुआ है। इस आधार से ये लिखित दस्तावेज आवेदन प्रमाण के साथ है, मौजूद है। और इसमें जो 2 से 2000 तक का रुपया जो इसमें से स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबद्ध, यानी कि ग्रांटेड है। जो केंद्र सरकार है वो भारत सरकार से ग्रांट लेकर के, जो कि इसमें गवर्नर का साइन है, जो कि वो ग्रांट के रूप में मौजूद है। इस आधार से हम प्रमाण के आधार से यानी केंद्र सरकार से ऊपर एक भारत सरकार भी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस पूरा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए बात की जाए कि ये 1 रुपया जो आप लिखा हुआ बता रहे हैं और ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आप कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि ये भी तो लोकतांत्रिक संवैधानिक तौर पे ही इसे संचालित किया जा रहा होगा। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक के आधार से संचालित किया जा रहा है, लेकिन ये लैंड रेवेन्यू रूल के अंदर के रिकॉर्ड में अंदर में ये जो लिखा हुआ है, जो कि ये जनादेश जुडिशियल के तहत जो जनादेश जनतंत्र जो चलाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रेवेन्यू के अंदर में ही है। लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। तो इसके अंदर में जितना भी लोकतंत्र हो, जनादेश हो, ये सभी वाइजेस डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंदर में है, अंडरटेकिंग में। इसमें लिखा हुआ है क्योंकि वाटर लेटर, वाटर भूमि, कुमार भूमि चक्र है, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने, रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि जनादेश नहीं बंधारण सर्वोपरि है। तो बंधारण किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। इसीलिए जनादेश नहीं बंधारण सर्वोपरि है, सभी मान्य हैं। ये अगर एक लाइन में अगर बोला जाए तो आप लोग की मूल मांग क्या है? ये हम ऐसी आदिम जाति आदिवासी नेचुरल रेवेन्यू दे कम्युनिटी परिवार है, जो आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप्त समाज, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की मांग इसमें से दिखा जाए तो ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट के आधार से जितना भी वाइजेस डिपार्टमेंट संचालित होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंदर में ही, अंडरटेकिंग के अंदर में ही संचालित होते हैं। तो ये अमल और अमली व्यवहार के अंदर में ये भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स के अंदर में होना चाहिए, बस यही मांग है और इसके प्रति और कुछ नहीं है। तो ये तो भारत सरकार हो या फिर केंद्र सरकार जो आप बात कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर आपको ये लग रहा है कि दोनों में अंतर है? क्योंकि ऐसे शब्द से तो एक ही लगता है। एक ही लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के दस्तावेजी डॉक्यूमेंट एविडेंस इंडियन नॉन जुडिशियल के अंदर में है, जो ये स्पष्ट करता है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार का परिवार क्या है। क्योंकि ये जो अभी मैंने जो बोला 1 रुपये करेंसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, जो सकल घरेलू उत्पाद के आधार से जो जीडीपी रिकॉर्ड तैयार होता है, इसके अंदर से जो वित्त मंत्रालय सचिव के आधार से जो ये 1 रुपये करेंसी जारी किया जाता है, और इसी से ग्रांटेड के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूत के आधार से भारतीय रिजर्व बैंक 2000 से 2000 तक का रुपया छापता है। तो इसी आधार से ये जो अलग अलग व्यवस्था के आधार से ये सरकार सेवार्थ हैं। तो इसमें अगर बात की जाए कि तो अगर आप जिस तरह से बतला रहे हैं तो वस्तु विनिमय की भी प्रथा है, तो अब वो तो संभव नहीं ना है अभी? हाँ, वो तो संभव नहीं है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस पूरा हुआ करता है कि ये भारत सरकार यानी कि ओनर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है, स्पष्ट रूप से दिखा रहे। और इसके अंदर में ही, इसके अंडरटेकिंग में ही सभी
भारत सरकार से होते हैं सेवार्थ, यानी कि YGS डिपार्टमेंट है जो वो भारत सरकार के अंदर में है। तो भारत सरकार से वो ग्रांट ले रहे हैं, वो इमिग्रेशन है, यानी कि नागरिकता है। यानी आपका ये माना जाए कि भारत सरकार जिस बात को लेकर कोई ये शर्त या जो भी रखा होगा उसके आधार से केंद्र सरकार संचालित कर रहा है सारी चीज़ों को। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू कहने का मतलब ये ज़मीन है, जो ये ज़मीन भारत सरकार का है तो इसके अंदर में जो प्रोडक्टरी होता है, उत्पत्ति होता है, ये रेवेन्यू के अंदर में होता है। तो इसी से संचालित होकर के सभी जीव मात्रा जो जीवन चलता है, जो कि अभी इसके थोड़े से पहले जो कनी का सिंबल दिखाया गया, इसी के आधार से सभी का जीव मात्रा चलता है। तो इसी से लेकर के सभी का ग्रांट लेकर, यानी कि भारत सरकार से केंद्र सरकार ग्रांट लेकर के सभी को ये देने का जो इसका जनतंत्र प्रावधान ये है। लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ ये लैंड रेवेन्यू रूल में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्लस जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस में भी है, और प्लस में आपको एक अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश्ड यानी कि रिकॉर्ड का अंदर में जो लिखा हुआ है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस है अकॉर्डिंग के अंदर में जो 9/2/1961 को हुआ इंडिया यूनियन ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया, यानी कि हम लोग सभी जो भारत सरकार के सेवार्थ थे। इस तरह से जो स्पष्ट रूप से इसमें से लिखा हुआ है, यानी प्राइम मिनिस्टर ने इसमें दस्तखत की है कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सेवार्थ हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सेवार्थ हैं जो ये करारत हैं, और ये जो सर्विस कब का करार है ये स्पष्ट रूप से इसमें आप दिनांक भी देख सकते हैं 9/2/1961, 11/3/1968, 5/10/1968 में जो ये अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश्ड यूसेज के अंदर में जो हुआ कि हम लोग भारत सरकार के सेवार्थ हैं, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस यानी कि YGS हैं। और इसका इस करार के आधार पे तो ये माना जाए कि ये करार तो फेल हो चुकी। ये बिल्कुल नहीं फेल हुई चुकी है, क्योंकि ये जो लैंड रेवेन्यू रूल साबित प्रमाण करता है कि जो लीजेज एग्रीमेंट जो हुआ था यहाँ ब्रिटिश शासनकाल में 1870 में, वो 99 ईयर्स के लिए था, 1969 में बिल्कुल संदस यानी कि ख़त्म हो चुकी है। और ये जो वही मैं कहना चाहता था 1950 में जो इसका सेकेंड जो पीरियड चला, यानी कि सेम रूल्स इसमें जो 99 साल के लिए लीज पट्टा जो एग्रीमेंट किया हुआ था, यहाँ 18 के प्रति यानी कि ब्रिटेन शासनकाल में, तो ये 1969 में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और लैंड रेवेन्यू रूल के आधार से हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से तो ये 1969 में जो ख़त्म हो चुकी है जो करार, तो आप क्या चाहते हैं ये फिर से एक्सटेंड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंडरटेकिंग में होना चाहिए, तो अभी होना चाहिए। तो मैं ये तो भारत सरकार कौन? भारत सरकार यानी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का इंडियन नॉन जुडिशियल दस्तावेज डॉक्यूमेंट एविडेंस में पुरावा साबुत है, ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है। तो समझाइए श्रोता को, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। समझाइए कि भारत सरकार कौन, चूँकि केंद्र सरकार अभी पूरे देश को संचालित कर रही है, राष्ट्रपति पद है, तो ये भारत सरकार जो आप बात कर रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल। इसमें गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972 में जो जगजैर हुआ, जिसमें हम स्पष्ट रूप से 419 पेज में देख सकते हैं कि नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टिवेटर फार्म लेबर और लेबरर के रूप में जो एसी आदिम जाति आदिवासी हैं, और गांधी रूल पैक्ट 1931, 32, 35 ABCDEFGH से सेक्शन 55 कलम 36, 91, 92 के आधार से हम देख सकते हैं कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आदिवासी एक्सुलेटेड एरिया, यानी कि ये इसके अंदर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आदिवासियों के क्षेत्र पे कोई हस्तक्षेप ना करे, इसलिए आप ये बता रहे हैं गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972, लेकिन ये झारखंड में 5वीं सूची अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर संथाल परगना के लिए अलग
बनाया गया था रूल्स SPT, यहाँ पर छोटा नागपुर के लिए CNT एक्ट, तो ये और इसमें क्या अंतर है, ये बताइए। ये देखिए, हम सब समझ सकते हैं कि जब आखिर CNT और SPT रूल्स के आधार में भी तो जमीन को बचाने की ही कवायद थी। बिल्कुल, ये तो CNT एक्ट, SPT एक्ट और भारत का संविधान का रिकॉर्ड जब हुआ तो किसके अंदर में हुआ, किसके अंडरटेकिंग में हुआ, ये हमको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ब्रिटिश शासन काल में 1870 में एग्रीमेंट पास हुआ, तो उसके अंदर में जो कि हम देख सकते हैं कि 1908 में जो यहाँ का CNT एक्ट बना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ये अंदर में अंडरटेकिंग में ये जो रिकॉर्ड बना, तो ये बिल्कुल ये इंडियन नॉन जुडिशियल के अंदर में नहीं आता है। ये लिखित प्रमाण है जो जुडिशियल के अंदर में आता है। और भारत के संविधान के आधार से 5वीं 6वीं का शेड्यूल ट्राइब जो देखते हैं, तो उसमें क्या है कि ये भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लिखा गया है। ये आज कुदरती के आधार से लिखा हुआ है, ये जुडिशियल के अंदर में आता है। ये जुडिशियल का कानून है जो 1969 में ये, यानी भीमराव अंबेडकर ने भी जो संविधान बनाया या आज़ाद भारत के बाद में जो बना, तो उसे आप किस रूप से देखते हैं? ये हम इस रूप से देखते हैं कि ये जो लीज एग्रीमेंट पट्टर था संदसी, ये रेवेन्यू के अंदर में जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का रेवेन्यू के अंदर में जो कि ब्रिटिश शासनकाल इस भारत देश में जो था, तो इसके शासनकाल में जो ये एग्रीमेंट पट्टा जो था 1870 में 1969 में ये ख़त्म हो चुकी है। और ये 440 पेज में हम लैंड रेवेन्यू रूल में देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। इसी आधार से ये भारत का संविधान है जो 1969 तक का ये संवैधानिक रूप था, ये संवैधानिक था। लेकिन अभी जो लीज पट्टा ख़त्म होने के बाद ये गैर बंधारणीय अंदर में है, क्योंकि इंडियन नॉन जुडिशियल के अंदर में कोई किसी का ऑथोरिटी पावर्स यानी कि कुदरती का दस्तावेज डॉक्यूमेंट में हस्तक्षेप करने का किसी के ऊपर में पावर नहीं है। परिचय बताइए आप। मेरा नाम SC बिरसा, खोटी से हैं। बिरसा जी, ये बताइए कि कई एक बार ऐसा होता है कि ऐसी कुटुंब परिवार के ऊपर में हर तरह से आरोप लगता है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र और संविधान से ऊपर बढ़ चढ़ कर है। आखिर ये बात क्या है, पूरी बात बताइए। देखिए, इसमें संविधान तो नॉन जुडिशियल और जुडिशियल की बात है। ये नॉन जुडिशियल के आधार से जो ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार चलता है और उसी का माध्यम से जीता है। जो हकीकत में देखने से ये ज़मीन जो इसी भारत सरकार कुटुंब परिवार जो रेवेन्यू के अंदर में है, जो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल इसके आधार से चलता है, जो कानी गेहूँ का, और इसी से पूरा दुनिया चलता है। प्रत्येक जीव, हर जीव जंतु इसी से जीता है। जब अनाज नहीं खाएगा तो वो लोग को नहीं रहेगा। क्या लगता है कि संवैधानिक ढांचा इधर उधर नहीं हो सकता है क्या? देखिए, इसमें नॉन जुडिशियल और जुडिशियल के बात, इसमें जो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल के आधार से जो एविडेंस बना है भारत सरकार का, जो ये देखने से 1 रुपये करेंसी नोट देखने से यहाँ पर भारत सरकार लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये अलग अलग परिवार है। और ये 2 रुपये का नोट दिखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, नीचे में अभी बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा पार्थिभूत। तो देखने से इसमें कुछ अलग अलग ये नॉन जुडिशियल के आधार से चलता है। और इसके आगे से इधर में देखने से सिंबल है यहाँ पर कानी, जो धान का सिंबल है, जो इसी के माध्यम से जो भी सर्विस करता है या नौकरी करता है या जो भी काम करने जाता है ऑफिस का, उसको चुकता किया जाता है। हाँ, चुकता किया जाता है। जब इसको अनाज अपने ग्रहण करके नहीं जाएगा तो नौकरी कैसे बैठेगा या क्या ये क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। तो इसी में ये प्रूफ दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट भारत सरकार का दस्तावेज डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज में कि सब जीव मात्रा जितना भी धरती में जीव है, जो अपना अपना अधिकार है, कुदरती हक है,
तो उसी का माध्यम से ये भारत सरकार। लेकिन ये तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी पैसा, नया ढेबुआ, ये सब था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह के उस समय वस्तु विनिमय प्रथा भी थी, आप धान ले रहे हैं किसी से तो आप उसको चावल दे सकते थे, इस तरह का बात था। तो ये तो समय के साथ धीरे धीरे बदलाव हुआ, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। दिक्कत ये है यहाँ का कि पहले से ये एक नया पैसा देखने से दिखा, यहाँ पर इधर में भी भारत इंडिया लिखा है। भारत इंडिया यानी एक वो माता और पिता के बंधारण हिसाब से चलता है। इसमें डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 4 सिंहों का सिंहासन, माता पिता, कुदरती तो यहाँ पर लिखा है 4 सिंहों का सिंहासन, माता और पिता की कुदरती बंधारण के हिसाब अनुसार एक पिता और एक माता, 3 माता गर्भ माता पिता की कुदरती व्यवहार प्रमाण योग संसार में जीव मात्र के लिए जब 4 दिल मिलते हैं जिससे सृष्टि उत्पत्ति होती है, उसे 4 सिंहों का सिंहासन राजगादी अनशन कहते हैं। तो ये 1 रुपये में यही डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिखाया जा रहा है कि धर्म में सिंबल है जो इसी का। अगर एक लाइन में देखा जाए तो आपका मांग या फिर आप चाहते क्या है, एक लाइन में अगर देखा जाए तो? जो मांग इसमें देखा जाए तो इसमें मांग जो इसमें नॉन जुडिशियल का बात है। नॉन जुडिशियल जो इस आदिम जाति आदिवासी नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी, ये भारत सरकार का कुटुंब परिवार है। कुटुंब परिवार यानी जो इस आदिम जाति आदिवासी को इसी के आधार से जीते हैं और इसी के आधार से जो संसार होता है और इसके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं। तो आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए तो CNT SPT एक्ट ये सब उनके ज़मीन के रक्षा के लिए बनाया गया था। तो अब ये थोड़ा देर में बात हुआ था कि 1870 से लेकर 1969 तक था लीज, तो इसके बाद इसमें इन्वेस्ट हो गया, तो यानी ख़त्म हो गया। तो उससे पहले जो अनसकाल पूर्व बोलने से, एंटेक क्रस्ट बोलने से आदि अनादिकाल जो पहले से धरती पर रहते आए, उसी को आप लोग ऐसी कहते हैं। ऐसी कहते हैं, यानी इसी आदिम जाति आदिवासी जब धरती बना तब से ये ऐसी आदिम जाति आदिवासी ये धरती पे रह रहे हैं और इस धरती पे रह के जो इसी भारत सरकार के कुटुंब परिवार रूप में रहते हैं। आप ही के कागज़ में ये है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो है, आधार कार्ड, ये सब, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब हम लोग को आवश्यकता नहीं है, जो हम लोग को देने की बात होती है, तो ये ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि पूरे तरह जो इसी भारत सरकार कुटुंब परिवार जो कुदरती रूलिंग से चलता है, जो कुदरती रूलिंग से चलता है, उसको ऊपर में जो ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि वो नॉन जुडिशियल में जाता है। जो मानव द्वारा बनाया हुआ नियम जो वो जो जुडिशियल में आता है, जो जुडिशियल के माध्यम से जो सामाजिक चला रहा है, उसके ऊपर में लागू होता है। गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972 है और इसी के आधार से नॉन जुडिशियल जो प्राकृतिक के बेहद संरचनात्मक ढांचा जो है, उसी के आधार से देश का, राज्य का संचालन होने से बेहतर हो सकता है, ऐसा मानना है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके ये बार बार कभी राज्यपाल के यहाँ तो कभी DC कार्यालय लगातार जाते हैं और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगा रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमें इजाज़त दें, अगले बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।